अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बना रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जो ईद के दिन सबसे पहले खाई जाती है और सबसे पहले ही ख़त्म होती है। ईद का त्यौहार हो और ये मज़ेदार मीठी खीर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी खीर की रेसिपी जिसका एक एक निवाला आपके लिए यादगार होगा। और ये वो त्यौहार है जिस पे हर ईद पे हर घर में ही तकरीबन खीर बनाई जाती है, और अगर खीर इस तरह की बनी हो तो क्या ही बात है। एक ज़बरदस्त खीर के साथ तैयार हो जाएं ईद स्पेशल रेसिपी के लिए। और मैं हूँ रोज़ीना और आप देख रहे हैं दी रोज़ीना किचन। इससे पहले कि हम रेसिपी शुरू करें, फटाफट से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। आज की इस रेसिपी में मैंने आपको बताना है कि इतनी मज़ेदार खीर बनाई कैसे जाती है। तो सबसे पहले चाहिए प्यारी सी कढ़ाई। इसमें मैंने शामिल कर दिया 1 टेबलस्पून देसी घी। देसी घी लाजमी ऐड करना है, इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त सा आ जाता है। और इसमें मैंने शामिल कर दिया है 1 लीटर दूध। दूध जो है वो आपने फुल फैट मिल्क लेना है, ठीक है, चाहे बॉयल किया हो चाहे कच्चा हो, इसका कोई इशू नहीं है। बस आपने फुल फैट मिल्क लेना है। इसको सिंपल हमने बॉईल कर लेना है, ठीक है। ये देखें आप, दूध पकना शुरू हो गया है, इसमें 3 से 4 बॉईल आ गए हैं। इसके नीचे फ्लेम जो है हम स्लो कर देते हैं। और दूसरी तरफ हमें चाहिए जी इसके लिए चावल। चावल जो है इनको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। चावल खीर वाले जो होते हैं ना, उनको भिगोना पहले ज़रूरी होता है, कम से कम 2 से 3 घंटे। आप ये देख सकते हैं कि चावल अब आसानी से टूट रहे हैं, ठीक है। ये दूसरे चावल नहीं है कि जिसको हमने वैसे पकाना हो तो हम 10 मिनट 20 मिनट पहले भी भिगो दें तो वो काम चल जाता है। नहीं, खीर के लिए जो चावल हमने यूज़ करने हैं, एक तो अच्छी क्वालिटी के यूज़ करने हैं, और दूसरा हमने चावलों को पहले भिगोना है ताकि इस तरह से आसानी से ये चावल हम हाथों से जब तोड़ें तो ये टूट जाएं, ठीक है। पानी इनका मैंने फेंक दिया और बाकी के ये जो चावल हैं, इन सारी चावलों को मैंने हाथ से अच्छी तरह से मसल के छोटे छोटे से पीसीज में तोड़ लेने हैं। इतना बारीक इसको कर लेना है जितना आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। हाथ से ही इसको बारीक करेंगे। और ये देखिए, जितना मैं इसको बारीक कर सकती थी इतना मैंने इनको तोड़ लिया है, बारीक कर लिया है। अब ये चावल हमने शामिल कर देने हैं पकते हुए दूध में। ये देखें, इस तरह से ये सारे चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए। तकरीबन ये एक छोटी प्याली चावलों की थी। और आपने जितनी खीर बनानी है उस हिसाब से ही आपने चावल लेने हैं, उसी हिसाब से आपने जो है वो दूध इस्तेमाल करना है, ठीक है। मिक्स करेंगे इसको। एक बार हम हाई फ्लेम पे इसको पका लेंगे 1 मिनट के लिए, और उसके बाद हमने इसको 30 मिनट्स के लिए पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पे या दम वाली फ्लेम पे। इसको हम कवर कर देंगे, फुल कवर नहीं करेंगे। थोड़ा सा साइड से हमने हॉल रखना है ताकि स्पेस रहे और दूध उबल के बाहर ना आए। और ये देखिए, 30 मिनट के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है। आप देख सकते हैं कि चावल जो हैं वो अच्छे से फूल गए हैं और कितनी थिक हो गई है ये खीर हमारी जो है, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि चावल का दाना जो है वो थोड़ा थोड़ा सा अभी खड़ा है, ठीक है। यानी कि चावल और दूध जो हैं वो दोनों फटे फटे से हैं, अलग अलग से लग रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूध भी जो है वो अच्छे से गाढ़ा हो गया है और चावल नरम तो हो गए हैं, लेकिन चावल अभी अलग-अलग हैं, दूध अलग-अलग है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 कप गर्म पानी इसमें शामिल कर देंगे। पीने का जो साफ़ पानी होता है वो हमने गर्म पानी इसमें शामिल कर देना है 1 कप। ठंडा नहीं शामिल करना, गर्म ही शामिल करना है, ठीक है। इस बात का अपने ख्याल रखना है। इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए इसको हल्की आग पे फिर से पकाएंगे। इससे क्या होगा कि 5 से 7 मिनट जब ये दोबारा खीर पकेगी ना, तो आपके सामने अब इसकी सिचुएशन है, ये आप देखेंगे बिल्कुल एक जान हो गई है खीर और दूध। अब बिल्कुल भी आपको अलग-अलग नहीं लगेगा, ठीक है। ये बिल्कुल ज़बरदस्त सी इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। चावल बहुत अच्छे से नरम हो गए हैं। हल्का हल्का सा इस तरह से इसको मैश करते जाएं और मिक्स करते जाएं। हमारी ज़बरदस्त सी खीर की यही लुक हमें चाहिए। कुछ लोग जब खीर बनाते हैं तो चावलों को ग्राइंड कर लेते हैं, मुझे वो खीर अच्छी नहीं लगती। तो मुझे इसी तरह से खीर बनाना अच्छा लगता है, यही खीर हमारे घर में पसंद की जाती है। और अब मैंने इसमें शामिल कर दी है 2 खजूरें। गुठली उसकी निकाल के उसको मैंने काट लिया है बारीक बारीक सा। और इसमें शामिल कर दी है थोड़ी सी सौगी। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट पकाएंगे हल्की आग पे। और दूसरी तरफ हमने एक फ्राई पैन लेना है और इसमें शामिल कर देनी है चीनी। जितनी हमने खीर में डालनी है, ठीक है, उतनी चीनी ली है मैंने।
तो ये 1.5 छोटी प्याली जो है वो मैंने चीनी ली है। तो इतनी खीर के लिए इतनी चीनी काफ़ी है। चीनी को अभी हमने हल्की आंच पे कैरामलाइज़ करना है, ठीक है। पहले चम्मच नहीं हिलाना, जब ये मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी तब हम इसमें स्पैचुला से जो है इसको हिला सकते हैं। मैं स्पैचुला कहने लगी थी सॉरी अच्छा जी, तो ये देखें अभी इसको हमने जो है मिक्स करते जाना है। इसको जलाना बिल्कुल नहीं है, कुछ लोगों से ये जल जाती है, आपकी सारी खीर ख़राब हो जाएगी। अगर ये जल जाए तो आप इसको वेस्ट कर दें, आप इसको यूज़ ना करें और दोबारा से बना लें, ठीक है, बजाय इसके कि आप खीर को ख़राब कर लें। तो ये देखें ये गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ गया, ये मेल्ट हो रही है। जैसे ये प्रॉपर अच्छी सी मेल्ट हो जाएगी तो हमने फ़ौरन से इसको जो है खीर में डाल देना है। ये देखें जी इस तरह से। तो ये जलानी हमने बिल्कुल नहीं है, इस बात का आपने बहुत 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 सारा ख्याल करना है, ठीक है। गोल्डन सा प्यारा सा जैसे ही इसका सुनहरी सा इस तरह का कलर हो जाएगा तो हमने इसको फ़ौरन से दूध में ऐड कर देना है, सॉरी खीर में ऐड कर देना है। मिक्स करेंगे। अब जैसे जैसे इसको हीट लगती जाएगी ना तो ये मेल्ट होती जाएगी, इसके आपने परेशान नहीं होना। अभी ये थोड़ी सी जो है ये हार्ड हो गई है, लेकिन जैसे जैसे इसको हीट लगेगी ये मेल्ट हो जाएगी और हमारी खीर का बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा गोल्डन सा कलर भी आ जाएगा। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, ये देखें कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है खीर को, ऐसे जैसे गोल्ड की बारिश हो गई हो और फिर से आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें। और ये देख सकते हैं आप दूध और चावल जो हैं वो बिल्कुल एक जान हो गए हैं। अभी इसको ठंडा करेंगे और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर जब ये आ जाए तो हमने इसको डिश आउट कर लेने, और डिश आउट करके फिर हमने इसको करना है चिल, बिल्कुल चिल करके हमने इसको सर्व करना है। ईद से एक दिन पहले इसको बनाएं और फुल नाइट के लिए इसको फ्रिज में रखें और उसको दिन टाइम में फिर आप इसको ईद के दिन सर्व करें। तो क्या बात है, जब आप इस तरह की मज़ेदार सी खीर बनाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। और इसकी प्यारी सी टॉपिंग कर लें, जो जो आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है ना वो सारे निकाल लें और सभी से इनकी टॉपिंग कर लें। मुझे सिर्फ बादाम और पिस्ता पसंद है सीरियसली, इसके अलावा मुझे ड्राई फ्रूट में कम ही है कि कोई चीज़ अच्छी लग रही हो ज़्यादा, क्योंकि यही नॉर्मल रूटीन में चलती हैं चीज़ें और मुझे इसकी टॉपिंग ही पसंद है। तो ये हमारी मज़ेदार सी 30 मिनट्स में बनने वाली खीर तैयार है, ठीक है। और अभी हम इसको डिश आउट करके देखते हैं कि हमारी खीर कैसी बनी है। बहुत टेस्टी बनी है, बहुत मज़ेदार बनी है। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है, मुझे फ़ीडबैक में बताना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही शेयर कर दी है ताकि आप खीर बनाएं तो इस तरह की बनाएं और अपनी वाह वाह कराएं तो ये थी जी आज की हमारी बेहतरीन रेसिपी ईद के हवाले से। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।